नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी ही कुछ समय हुआ है और आपने देखा है कि दिल्ली में जो विद्यालय हैं दिल्ली सरकार के, उनका कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का जो परिणाम है वो पिछले वर्षों के मुताबिक या दिल्ली के इतिहास अगर हम देखें शिक्षा का, तो उसमें अपेक्षाकृत काफ़ी कम देखा गया। इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है, ये दिल्ली की सरकार जो शिक्षा पर इतनी ज़्यादा बात करती है उसी के मतलब खोखला है, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। राजनीति है। अब हमारे देश का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि हर किसी मुद्दे पर, हर किसी बात पर हमेशा वो बात राजनीतिक हो जाती है। कोई भी बात सामाजिक नहीं बची, कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं बची, सारी बात राजनीतिक हो जाती है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। खैर, राजनीति होने से इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं कई और नुकसान भी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के ही नहीं, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें भी कक्षा 11वीं और 9वीं का परिणाम उतना अच्छा नहीं आया है। उनमें भी परिणाम में गिरोतरी हुई है, गिरावट हुई है। अभी सबके मन में ये प्रश्न है कि ये रिजल्ट गिरा क्यों? यह कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में इतने ज़्यादा छात्र फेल क्यों हो गए? क्या कारण है? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या कारण रहा, क्या रीजंस हैं इसके। मैंने जहाँ तक सोचा और समझा और जाना, इसका कारण क्या है। मैं 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ इन बच्चों की एक्टिविटीज़ को और विद्यालयों में होने वाली क्रियाकलापों, उनकी पूरे क्या उनकी व्यवस्था है। जो छात्र आज फेल हुए हैं कक्षा 9वीं में और 11वीं में, यह इनमें से कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो कक्षा 8वीं तक 7वीं तक कक्षा में प्रथम आते थे, फर्स्ट आते थे, लेकिन कक्षा में 9वीं में आकर ऐसा क्या हो गया कि फेल हो गए। इतने भी मार्क्स नहीं ला पाए कि पास हो जाते, क्योंकि 100 में से मात्र 33% लाना होता है, 80 में से 27 लाना होता है, उतना भी नहीं ला पाए। ऐसा क्या हो गया? जो बच्चा पहले प्रथम आ रहा था, फर्स्ट आ रहा था, अचानक से वो फेल हो गया। क्या रीजन रहा? मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये रहा कि अचानक से जैसे ही बच्चे 9वीं में या 8वीं में आते हैं, 8वीं तक तो पास करने की प्रक्रिया ही है, फेल कर ही नहीं सकते, सरकारी नियम है। 9वीं में आके फेल होने का प्रक्रम शुरू होता है और मैं मानता हूं कि कक्षा 8वीं से ही ये समस्या शुरू हो जाती है। अगर कक्षा 8वीं में भी फेल करने का प्रक्रम हो तो कक्षा 8वीं में बहुत सारे छात्र फेल हो जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात कि स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालयों में और अन्य स्टेट के विद्यालयों के बारे में मैं नहीं जानता हूं तो उनके बारे में नहीं कहूंगा, जिनके बारे में जानता हूं उसी पे मैं बात करता हूं। बहुत भयंकर तरीके से अनुशासनहीनता विद्यालयों में बढ़ी है। अध्यापक के प्रति सम्मान का भाव खत्म हुआ है। अध्यापक को बच्चे कुछ समझते ही नहीं है कि ये हमें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, इनकी बातें जो है हमें माननी है, ऐसा कुछ नहीं दिखता।
मतलब कि मैं देखता हूँ कई विद्यालयों में तो कि अध्यापकों का मजाक बना कर रखा हुआ है छात्रों ने। ये उस तरह का मजाक नहीं है जैसे परंपरा में होता था, ये अलग एक डरावना मजाक है। डरावना मजाक कैसे होता है? डरावना मजाक मतलब कि इस तरह का मजाक कि आप अध्यापक की बातों को, पढ़ाई को समझने, उनकी समझदारी को, उनकी बताई गई बातों को सीरियस ही नहीं लेते और ये सोचते हैं कि हो ही जाएगा सब। इसका कारण एक तो है किशोर अवस्था में आने के बाद विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उसका एक कारण यह है। दूसरा कारण बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी इन छात्रों के लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा साबित हो रही है। मोबाइल फोन्स, टीवी, सोशल मीडिया और अन्य माध्यम, जिसके कारण छात्र को वो जानकारियां समय से पहले प्राप्त हो जाती हैं जो कि उन्हें नहीं होनी चाहिए। घातक होता है। यदि समय से पूर्व कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है तो वो आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके विकास के लिए, आपके पूरी सोचने समझने की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। मैं इस चीज़ को बहुत प्रबलता से मानता हूँ। दूसरी चीज हम अगर देखें तो नशा की प्रवृत्ति विद्यालयों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कक्षा 8वीं के छात्र हों, कक्षा 9वीं के छात्र हों और 12वीं तक, धूम्रपान से लगाकर गुटखे, खैनी आदि का सेवन बहुत तेजी से स्कूलों में, विद्यालयों में बढ़ रहा है। पता नहीं इसकी तरफ ध्यान है भी स्कूल प्रशासन का, सरकार का, नहीं पता। और ये विद्यालयों के अंदर कैंसर की तरह फैल रहा है और कुछ समय आने के बाद ये बहुत नाजुक होने वाला है कि उसके बाद डॉक्टर की तरह आई एम सॉरी कहना पड़ेगा। बिकॉज जब बीमारी बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है तो उस अंग को काटना पड़ता है, व्यक्ति को मरना पड़ता है। ये छात्र जो विद्यालयों में हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। इनकी प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि ये कोई भी नशा ना करें, एक अच्छा अनुशासन कम से कम पढ़ाई के मामले में बना के रखें। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों में अनुशासन लाने की कोशिश करें। तो इसमें पूरी तरीके से ना तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है और ना ही सरकार जिम्मेदार है। इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारा समाज जिम्मेदार है। बच्चों को ट्रीट करने का तरीका जिम्मेदार है। बच्चों से अच्छे से पेरेंट्स की बात ना करना जिम्मेदार है। कोई भी छात्र विद्यालय में हो रही गतिविधियों, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पेरेंट्स के साथ साझा नहीं करता। जो टीन हो चुका है, टीन एज में है, उसको लगता है कि पेरेंट्स से की गई बात मेरी सेफ नहीं रहेगी या वो मेरी उन बातों को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से उसकी समस्या है। बाद में फिर उन समस्याओं से जूझते हुए पढ़ाई से डिस्कस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं और अंततः बच्चा फेल हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को सोचकर, समझकर, जानकर कि किस प्रकार से पूरी शिक्षा पद्धति में भयंकर बदलाव आता जा रहा है और ये बदलाव सकारात्मक नहीं है। विद्यालयों में
जिसको हम कहते हैं आकर्षणों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पढ़ाई से बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहा है। मेरी सरकारों से भी निवेदन है और समाज से भी निवेदन है, आपसे भी। आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट करिए कि वो आपसे अपनी सारी बातें साझा कर सकें, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, और उनकी बताई हुई बातों को एक मित्र की तरह उनको समझाने की कोशिश करिए, उनको बताने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इस समस्या से जूझा जा सकता है। और जो भी उनके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, रासायनिक और शारीरिक, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये सब सामान्य है, नॉर्मल है, नथिंग टू वरी। कुछ भी सोचने, विचारने और प्रयोग करने की चीज़ें नहीं है अभी, सब कुछ नॉर्मल है। अपना भविष्य, अपना करियर पर विचार करने की, सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने की उम्र है, जिसमें हमें वही करना चाहिए। प्यारे साथियों, ये शिक्षा अगर खराब हो गई, अगर शिक्षा खराब हो गई तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि किसी भी देश का जो आधार होता है वो शिक्षा होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन आजकल बच्चे दूध पीते ही नहीं हैं, चाहे वो पढ़ाई वाला दूध हो और चाहे भैंस वाला दूध तो पीना पड़ेगा, और दोनों पीना पड़ेगा अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो। सतर्क रहिए और हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान रखिए, और हर चीज का जिम्मेदार सरकार को मत ठहराइए। आप भी हैं जिम्मेदार, मैं भी हूं जिम्मेदार, और बच्चा भी है जिम्मेदार। इस तरीके से समझिए आप लोग। इतना ही कहना चाहता हूं मैं आज आप लोगों से, और अगर बात ठीक है तो आप इसको साझा करिए और ये लोगों तक पहुंचे कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। टीचर जिम्मेदार नहीं है फेल होने के लिए पूरी तरह, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत जिम्मेदार, बहुत सारे टीचर हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, लेकिन पूरी तरह और हर एक टीचर जिम्मेदार नहीं। समझिए मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।